अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली क़ाबिज़ फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी। अरिहा के करीब यहूदी आबादकारों पर मज़ाहमतकार ने चढ़ा जी कार, मौके से हो गए फरार। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने ईरानी रहनुमा खुमैनी के दफ्तर पर लगाई पाबंदी। खुमैनी फाउंडेशन की नुमाइंदगी करने वाले ऑफिसों को कर दिया बंद। नहीं कम हो रही हैं साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें। इलेक्शन के रिजल्ट बदलने की कोशिश के इल्जाम पर कहा, यह अमेरिका के लिए इंतहाई अफसोसनाक थे। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, तहकीकात के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शुरू किया अपना काम। अगले 5 रोज तक सर्वे चलने का इम्कान। मणिपुर में ताजा झड़पों की खबर। पुलिस चौकियों पर भीड़ का हमला, बड़ी मकदार में लूट लिए हथियार और गोला बारूद। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तस्वीर शेयर करके पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर सवाल। उनके बेटे फॉरेन में पढ़ते हैं, ये कभी अपने बच्चों को बजरंग दल या दुर्गा वाहिनी जैसी तंजीमों में शामिल नहीं होने देते। और अब पेश है खबरों की तफसीर। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों और उनके इमलाक पर सहयूनी क़ाबिज़ फ़ौज के हमले जारी हैं, जबकि फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने कल जुमेरात की शाम तक क़ाबिज़ फ़ौज और यहूदी आबादकारों पर जवाबी हमले किए हैं। मज़ाहमतकारों ने अरिहा के करीब आबादकारों की गाड़ी पर फायरिंग की, जबकि हमलावर हमले के बाद वहाँ से बहिफाजत फ़रार हो गए। क़ाबिज़ इसराइली फोर्सेस ने अरिहा के जुनूबी दाखिली रास्ते को आबादकारों की गाड़ी को निशाना बनाने वाले फायरिंग के हमले के बाद बंद कर दिया है। इसराइल में खुद को जला लेने वाले फौजी बार काल्फा अस्पताल में दम तोड़ गया है। ज़राए के मुताबिक 33 साला फौजी बार काल्फा ने 2008 से 2011 के अरसे में शदीद सदमे की वजह से पैदा होने वाले जहनी दबाव के बाद खुद को जहनी माजूर तस्लीम किए जाने की दरख्वास्त पेश की थी, जो कबूल न होने की सूरत में उस फौजी ने 1 अगस्त को ही खुद को आग लगा ली। बार काल्फा को शदीद ज़ख्मी हालत में रामंत गाना के शीबा हेल्थ सेंटर में दाखिल करा दिया गया, जहां वो आज जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया। लेबनान में फ़लस्तीनियों के सबसे बड़े महाजर कैंप एनुल हलवा में जंगबंदी के बाद ग्रुपों के दरमियान नई झड़पों में एक शख्स मजीद हलाक हो गया है। लेबनान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कैंप में हुए झड़पों में अल-फतह तहरीक का एक रुकन हलाक, जबकि 2 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ से जारी झड़पों में अब तक 12 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो चुके हैं। लेबनान के जुनूबी शहर सईदा में 60,000 अफराद पर मुश्तमिल इस फ़लस्तीनी कैंप में हुई झड़पों में भारी हथियारों और मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कौंसिल के अरकान के हमरा तुर्क जमहूरिया के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी दी है। सदर एर्दोगान ने मकबरे की यादगारी किताब में लिखा है कि अपने गिरदोनवाह में तनाज़ात और तनाव के बावजूद तुर्किया अपने इलाके में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। बादअज़ां तुर्क सदर ने तुर्किया की सुप्रीम मिलिट्री कौंसिल दारुल हुकूमत अन्क़रा में सदारती कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग की सदारत की। बंद कमरे की मीटिंग तुर्किया की फ़ौज के लिए एजेंडा तय करने और आमतौर पर तरक्कियों, बरतरफियों और अमले के दीगर फैसलों पर मुबनी थी।
अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने पहले ईरानी रहनुमा खुमैनी की दफ्तर से वाबस्ता इमदादी तंजीम खुमैनी फाउंडेशन की नुमाइंदगी करने वाले दफातर को बंद कर दिया है। इस कमेटी के सरबराह खुमैनी के पोते हसन खुमैनी हैं। खुमैनी फाउंडेशन के तर्जुमान जमारान वेबसाइट ने मकामी ज़राए के हवाले से बताया कि तालिबान फोर्सेज ने काबुल के दफ्तर को बंद करने के तकरीबन एक माह बाद मज़ार शरीफ और हरात के शहरों में दफातर को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वेबसाइट के मुताबिक तालिबान फोर्सेज ने ईरान के साथ सरहद पर वाक़ सूबे निमरोज़ के मरकज़ में कमेटी के दफातर का मुआयना किया, लेकिन वो अब भी अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सूडान में खुराक के शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला अफराद की तादाद दुगनी हो गई है। सूडान में 60,30,000 अफराद इस वक्त ग़िज़ाई हंगामी इमदाद के मुस्तहिक़ हैं। सूडान में जारी खाना जंगी से तकरीबन 40 लाख अफराद नक़ल मकानी पर मजबूर हुए हैं। जारी फसादात में अब तक कम अज़ कम 3,900 अफराद हलाक हो चुके हैं। सूडान में इक़्तिदार की रस्साकशी के तनाजुर में इसी साल 15 अप्रैल को खाना जंगी शुरू हुई, जिसमें दोनों मुतहारिब फ़रीक़ों को अब तक भारी जानी और माली नुकसान पहुँच चुका है और तकरीबन 40 लाख सूडानी शहरी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दारुल-हुकूमत वाशिंगटन की एक वफाकी अदालत में साल 2020 के इलेक्शन के नताइज को बदल देने की साजिश के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। इस मामले की अगली समाअत 28 अगस्त को होगी। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये अमेरिका के लिए इंतहाई अफसोसनाक दिन है। उन्होंने न्यू जर्सी वापस जाने के लिए हवाई जहाज़ में सवार होने से पहले एक मुख्तसर बयान में कहा कि हम अमेरिका में ऐसा नहीं होने दे सकते। उन्होंने इस मुकदमे को अजियत देने की ऐसी कार्रवाई करार दिया जिसका मकसद 2024 के सदारती इंतखाब के लिए उनकी मुहिम को नुकसान पहुंचाना है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जहां मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, तो वहीं ज्ञानवापी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना काम शुरू कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इस बात का पता चलाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की कार्रवाई शुरू हुए कई घंटे गुजर गए हैं और मैपिंग और चार्टिंग का काम किया जा रहा है। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के अतराफ पुलिस का सख्त पहरा है, जबकि बताया गया है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये साइंसी सर्वे अगले 5 दिनों में पूरा होने का इम्कान है। 4 खंडों में हो रहा है। 40 लोग टीम में हैं, बादनी अंदर हैं। सर्वे 2 घंटे के लिए रुक दिया गया है लंच के लिए। चारों गई हैं। कहाँ सुन रही हो आप? चारों अंदर। सर्वे जब तक टीम करेगी तब सहयोग करेंगे। इस दौरान IMC के सदर मौलाना तौकीर रजा ने बयान दिया है कि जिस फव्वारे को शिवलिंग कहा जा रहा है, ऐसे फव्वारे हर बड़ी मस्जिद में होते हैं। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि जो फैसला हाई कोर्ट ने अपनी समझ के मुताबिक सुनाया है, अंजुमन ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद के वज़ू खाने में बने हाउस में शिवलिंग की जो बात कही जा रही है, वैसा शिवलिंग हाउस का फव्वारा हिंदुस्तान की हर बड़ी मस्जिद में उसके हाउस में मिल जाएगा, क्योंकि हर बड़ी मस्जिद में ऐसा एक फव्वारा लगा होता है। पहले से ही तशद्दुद की आग में जल रहे मणिपुर में फिर एक मरतबा ताज़ा झड़पों की खबरें सामने आई हैं। तफसीलात के मुताबिक मणिपुर में एक भीड़ ने पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया और बड़ी मकदार में हथियार और गोला बारूद लूट लिया है, जिसमें ऑटोमेटिक गन भी शामिल है। मणिपुर में बिष्णुपुर ज़िले के कांगोई और फोगा कचाओ इलाके में जुमेरात को हुई झड़प के बाद फौज और RAF जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें 19 लोग जख्मी बताए गए हैं।
ओहदेदारों ने ये जानकारी दी है। इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट के जिला ओहदेदारों ने भी कर्फ्यू में नरमी वापस ले ली है और एहतियात के तौर पर पूरे इम्फाल वादी में रात के कर्फ्यू के अलावा दिन के दौरान भी पाबंदी लगा दी गई है। तशद्दुद-ज़दा हरियाणा के हिसार के हांसी में बजरंग दल के कारकुनों ने रैली निकालते हुए खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी है कि रेहड़ी वाले मुसलमान इस इलाके को खाली कर दे, यहाँ सिर्फ हिंदू रहेगा। बजरंग दल कारकुनों ने वार्निंग दी है कि 2 दिन बाद जो अंजाम होगा उसका जिम्मेदार वो खुद रहेगा। खाली कर दे हांसी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये कान खोल करके सुन लेना। इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। देश के गद्दारों को सारे बिल्ले काटे जाएंगे, बिल्ले काटे जाएंगे। हरियाणा के नूह में कम्युनल वायलेंस के दौरान बड़ी तादाद में माइग्रेंट लेबर्स या तो डर से अपने आबाई मकाम जा रहे हैं या काम की तलाश में पड़ोसी रियासत राजस्थान और उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। इस फिरकावाराना झड़प में अब तक 6 लोगों की जान चली गई है। मौजूदा हालात और कर्फ्यू की वजह से गुज़िश्ता कुछ दिनों से घर के अंदर रहने को मजबूर मजदूरों और बच्चों समेत उनके अफराद ख़ानदान ने कहा है कि वो खाने को मोहताज हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में अपने आबाई मकाम पर सैलाब की वजह से पिछले 1 महीने पहले नूह आए माइग्रेंट लेबर सरताज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो भी घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वापस जाने या अपनी फैमिली के लिए खाना खिलाने के लिए तक पैसे नहीं हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें घर जाना है, हमें यहाँ रहना नहीं है, हम नहीं रहेंगे, हम लोगों को गाड़ी भेज दो, बस इतना ही आपको मेहरबानी करना है, बस कुछ नहीं चाहिए हमें। जल्दी से जल्दी हम लोगों को दिल्ली पहुंचा दो, बस ये लोग इंसान है, हमारे घर में माँ बहन कुछ नहीं है, है। हम लोग भाई भाई हिंदू सब लोग में नहीं, सब है, लेकिन कोई नहीं है। आप लोग को कुछ चाहिए, आज सिर्फ एक गाड़ी मंगा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दिल्ली तक छोड़ दो, बस इतना चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। बस देखिए हम लोग इंतजाम जाएंगे, गाँव चले जाएंगे। देखिए दीदी, हम लोग काम कर रहे हैं। आप सीनियर कांग्रेस लीडर और हरियाणा के साबिक सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नूह वायलेंस को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नूह में जो हुआ वो काफ़ी अफसोसनाक है। वहाँ के पुलिस अफसर का कहना था कि उसने वाक़े की जानकारी हुकूमत को पहले ही दे दी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए। अगर वक्त रहते सही फैसला किया होता तो नूह वायलेंस नहीं होता था। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले पर बीजेपी लीडर और हुकूमत के मतज़ात बयानात सामने आ रहे हैं। देखिए, जो नूह में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ। जहाँ ऐसे इलाके में जहाँ 1947 में भी नहीं हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ, और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। ये हुआ, इसके कारण क्या हैं मैं समझता हूँ। मेरे से पहले स्वयं जो इनके मंत्री हैं, वहाँ से सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, वो कह चुके कि ये फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, फेलियर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट का फेलियर था। क्योंकि ये कई दिन से जो चल रहा था, मैंने आज तक के उस पे चैनल पे देखा, जो पुलिस अफसर ये कह रहा था कि हमने हफ्तों पहले बता दिया था, इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उसके बावजूद भी जो सरकार को प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए थे, सही समय पे सही कदम लेने चाहिए थे, वो कदम नहीं लिए गए। अगर सही समय पे सही कदम ले लेते तो ये हादसा और ये दुर्घटना टाली जा सकती थी, लेकिन ये सरकार के बिल्कुल फेलियर है इसमें। और ये जो अपना इसमें जहाँ तक दंगा होता है कोई भी, उसमें किसी भी पक्ष का फायदा नहीं होता, लेकिन लोगों का बड़ा नुकसान होता है, स्टेट का और देश का बड़ा नुकसान होता है। अब ये गुड़गांव, फरीदाबाद, ये हमारे इंडस्ट्रियल टाउन है, और कितने ही एमएससीज के ऑफिस वहाँ गुड़गांव में हैं।
अब एक एक महीने की छुट्टी होगी वहाँ, स्कूलों की कर दी, एमएनसी ने अपने ऑफिस की कर दी, तो हु इज गोइंग टू सफर? मुसलमानों के खिलाफ बजरंग दल और वीएचपी कारकुनों की धमकियों और उन पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ हरियाणा के हिसार में किसान, मजदूर, स्टूडेंट्स ने सड़कों पर उतरकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नारे लगाए। हालांकि उनकी तादाद कम थी, लेकिन उनके हौसले और भाईचारे को बनाए रखने की कोशिश को काफी सराहा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरठ की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरएसएस और ये कट्टरपंथी हिंदुवादी संगठन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गाँव आरएसएस का विरोध करो, हमारी एकता जिंदाबाद। हांसी पुलिस प्रशासन होश में आओ, हांसी पुलिस प्रशासन होश में आओ। ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, संघ की टोली करती है। ये जो गुंडागर्दी है, संघ की टोली करती है। ये जो गुंडागर्दी है, संघ की टोली करती है। बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान, मजदूर, नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा के नूह में फिरका वाराना झड़प के दौरान बजरंग दल और वीएचपी कारकुनों की जानिब से हथियार लिए हुए कई तस्वीर और वीडियो सामने आए हैं। वहीं इस दौरान आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की अपनी फैमिली के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। दरअसल इस फोटो को कुछ यूजर्स ने शेयर करते हुए लिखा कि हिंदुत्ववादी लीडर अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं और एक लग्जरी लाइफ का मजा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को हिंदू खतरे में हैं के नाम पर बजरंग दल या दुर्गा वाहिनी या बीजेपी आईटी सेल में शामिल नहीं होने दिया। अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन कमेंट्स पर बयान दिया है कि संघ परिवार से जुड़े तंजीमों में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत और खुद सुपुर्दगी की ज़रूरत होती है। तंजीम में शामिल होना सिर्फ किसी लीडर का बेटा या बेटी होने पर मुनहसर नहीं होना चाहिए। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली क़ाबिज़ फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी। अरिहा के करीब यहूदी आबादकारों पर मज़ाहमतकार ने चढ़ा दी कार, मौके से हो गए फरार। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने ईरानी रहनुमा खुमैनी के दफ्तर पर लगाई पाबंदी। खुमैनी फाउंडेशन की नुमाइंदगी करने वाले ऑफिसों को कर दिया बंद। नहीं कम हो रही हैं साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें। इलेक्शन के रिजल्ट बदलने की कोशिश के इल्जाम पर कहा, यह अमेरिका के लिए इंतहाई अफसोसनाक थी। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, तहकीकात के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शुरू किया अपना काम। अगले 5 रोज तक सर्वे चलने का इम्कान। मणिपुर में ताज़ा झड़पों की खबर, पुलिस चौकियों पर भीड़ का हमला, बड़ी मकदार में लूट लिए हथियार और गोला बारूद। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तस्वीर शेयर करके पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर सवाल। उनके बेटे फॉरेन में पढ़ते हैं, ये कभी अपने बच्चों को बजरंग दल या दुर्गा वाहिनी जैसी तंजीमों में शामिल नहीं होने देते। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके
केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।